Hi everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. So आज हम जिस कार को रिव्यू करेंगे वो है ये Toyota Innova Crista डीजल वेरिएंट VX और ये 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स पे बेस्ड है। रियर व्हील ड्राइव ये कार है और इनोवा को सब जानते हैं, लाइक लेगेसी है इनोवा की। उसी को आज हम देखेंगे, लाइक इसका जो वेरिएंट ये वाला है। इसी को आज हम रिव्यू करेंगे। अप्रॉक्स 2.4 लीटर डीजल and 147 bhp and approx like 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ पीक टॉर्क ये जो कार है वो प्रोड्यूस करती है। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा खासा है, 7 सीटर ये कार है। लेट्स सी व्हाट इज़ द कार ऑल अबाउट। और ये वाइट कलर है, और भी कलर ऑप्शंस आते हैं इसमें, वो भी हम लोग लाइक मैं पर्टिकुलर मेंशन कर दूंगा इन डिस्क्रिप्शन एज वेल विद द प्राइस एंड ऑल। और पर्टिकुलर ये वेरिएंट जो है वो अप्रॉक्स 24 लैक्स के इसका एक्स शोरूम प्राइस है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसकी की। दिस इज़ द काइंड ऑफ की जो कि इनोवा ऑफर करता है। और इसमें आप देख सकते हो लाइक बटन्स हैं फॉर लॉक अनलॉक। टोयोटा की बैजिंग इसमें देखने को मिलेगी और बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट की लगती है ये। और पीछे अगर हम लोग बात करें प्रॉपर इनोवा इसमें इनग्रेव्ड है। और दिस इज़ द बटन टू पुल आउट योर मैनुअल की। ये जब भी आपकी अगर बैटरी वगैरह डाउन हो जाए कार की तो आप यूज़ कर सकते हो टू ओपन योर कार। ऐसी कुछ इसकी की है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रंट लुक ऑफ दिस कार। जो इसका फ्रंट लुक है आपको देखने को मिलेगा बहुत ही लाइक बल्की है, प्लस इसकी लाइट्स जो है वो बहुत ही ब्रॉड बनाई गई है, लाइक शार्प नहीं है। मतलब आपको इसका जो डिज़ाइन है बल्की देखने को मिलेगा, लाइक जैसे हिस्टोरिकल कार्स आती थी और ओल्ड वेरिएंट्स आते थे, जैसा आप आज का डिज़ाइन है वो एस्थेटिक, तो वैसा इसमें शार्प जो इसका लाइट है प्लस इसकी जो एस्थेटिकनेस है वैसा कम इसको प्लस बल्की ज़्यादा दिखाया गया है। क्रोम का और हार्ड प्लास्टिक है इसमें सेंटर में यूज़ करा गया है। यू कैन सी द काइंड ऑफ ग्रिल्स और टोयोटा की बैजिंग है उसमें। नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे भी क्रोम का जो पार्ट है वो यूज़ करा गया है। इन द लेफ्ट सेक्शन द राइट सेक्शन एज वेल जो इंडिकेटर्स हैं, टर्न सिग्नल्स और फॉग लैम्प्स, उस पर भी एल शेप्ड का जो क्रोम है वो आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत ही प्रीमियम टच इसको आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो क्रोम है वो एक रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। वाइट का जो बम्पर है प्लस जो हार्ड प्लास्टिक ब्लैक का यूज़ करा गया है वो बहुत ही लाइक एपेक्स लेवल का लग रहा है इस पर। मतलब बहुत ही मतलब जैसे ब्लैक कार्स होती हैं तो इसमें आपका ब्लैक कलर का ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वाइट जो है तो वो आप कमेंट आउट कर सकते हो कि आपको ब्लैक एंड वाइट में इसमें कौन सा जो कलर है वो पसंद आता है, लाइक इन पर्टिकुलर दिस वेरिएंट ऑफ इनोवा। और क्लोजली अगर हम लोग लुक करें इसकी लाइट के ऊपर भी, ऐसी कुछ इसकी लाइट है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा और ये दीज आर द हाई बीम एडजस्टेबल हेडलैम्प्स। प्लस जो फॉग लैम्प है वो भी राउंड शेप का है और इंडिकेटर जो है वो प्रॉपर एक ट्रेपेजियम शेप का इंडिकेटर इसमें देखने को मिलेगा आपको नीचे जो सेक्शन है। और पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे लाइक इन द फ्रंट। फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो देखने को मिलेगा। इफ यू गेट द क्लोज लुक ऑफ दिस। और ऐसी कुछ इसकी डिज़ाइन है ऑफ द हेडलैम्प। और अगर हम लोग क्लोज लुक करें इसके विंडो ग्लासेस का, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही इनलार्ज्ड और बड़ी विंडो है इसकी। लाइक इसका ओल्ड वेरिएंट भी आता था इसका इनोवा का, उसके कंपैरिजन में। और पर्टिकुलरली इस वेरिएंट की बात करें क्रोम का जो सेक्शन है आप ये देख सकते हो, एक पर्टिकुलर लाइन बहुत ही प्रीमियम लग रही है। और ये एक लाइन यूज़ करी गई है इन द बीनीथ सेक्शन, लाइक प्रॉपर यहाँ फ्रंट से बैक तक। ऊपर सेक्शन में नहीं है, ऊपर उसमें हार्ड प्लास्टिक का यूज़ करा गया है विच यू कैन सी। और ये जो रियर आपको विंडो देखने को मिलेगी लाइक फॉर द रियर लाइक द थर्ड रो। सो और कंपैरिजन मॉडल्स में अगर हम लोग देखें उसके कंपैरिजन में बहुत ही लाइक बड़ी दी गई है विंडो इसकी, बहुत ही इनलार्ज्ड है ऑफ पर्टिकुलर दिस सेगमेंट। और ये मतलब बहुत ही अच्छा वो होता है लाइक सिग्नल फॉर द कार, क्योंकि जो इसकी थर्ड रो होती है तो उस पर पैसेंजर्स को बहुत ही सफोकेटिंग लगता है। और बड़ी विंडो होने के कारण उनको थोड़ा कम सफोकेटिंग लग सकता है जितना मुझे लग रहा है। विंडो भी इसकी अच्छी खासी है फॉर द थर्ड रो। एंड पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस कार, ग्राउंड क्लियरेंस जो इनोवा का है वो मतलब हिस्टोरिकली जब से आ रही है इनोवा अच्छा खासा सा ग्राउंड क्लियरेंस तो देखने को मिलता है आपको। लाइक आप सिटी में चलाओ, कोई भी एडवेंचरस ट्रेन पे चलाओ, इसका ग्राउंड क्लियरेंस नो डाउट एपेक्स लेवल। एंड इफ यू टॉक अबाउट द साइड लुक ऑफ दिस कार, ऐसा कुछ इसका जो लुक है वो आपको देखने में मिलेगा लाइक फ्रॉम द साइड।
टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ गेट्स, सो ऐसे कुछ ऐसे गेट्स हैं, प्लस यू कैन ऑल्सो सी द डोर हैंडल्स जो कि बहुत ही प्रीमियम लग रहा है, लाइक इसमें थोड़ा क्रोमिश आपको फिनिश देखने को मिलेगा। सो ब्रिज स्टोन के टायर्स जो है वो टोयोटा ऑफर करता है अपने इनोवा क्रिस्टा वेरिएंट में, और दिस इज़ द 205/65 R16 जो इसका टायर साइज़ है। डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, सो दिस इज़ ओनली इन द फ्रंट सेक्शन ऑफ द टायर। जो इसका रियर सेक्शन ऑफ द टायर, सो वहाँ पे आपको ओनली इन ड्रम ब्रेक्स हैं जो वो देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द बूट। सो बूट को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जो बटन है उसको प्रेस कर सकते हो, और ये जो बूट है वो एक्सेस हो जाएगा। अप्रॉक्स 300 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस जो इसमें वो प्रोवाइड करता है, और यू कैन ऑल्सो लाइक ये जो सीट्स हैं रिक्लाइन कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्रीजिंग द बूट स्पेस। लाइट भी आपको यहाँ पे दी गई है। ओके, सो बूट को क्लोज करने के लिए सिंपली आप यहाँ से मैनुअली इसको क्लोज कर सकते हो, देयर इज़ नो बटन। टॉक अबाउट द रियर लुक ऑफ दिस कार, सो ऐसा कुछ इसका लुक आता है, एंड यू कैन सी लाइक जो रियर विंडशील्ड है उसमें वाइपर भी दिए गए हैं, प्लस जो आप लाइंस देख रहे हो इन द रियर विंडशील्ड में क्लोज लुक दूँ, सो दीज आर द डिफ्रॉस्टर्स फॉर द रियर विंडशील्ड एज वेल। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बैजिंग, सो सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग देखने को मिलेगी, प्लस लेफ्ट में इनोवा क्रिस्टा और राइट में 2.4V। सो दिस इज़ द VX वेरिएंट ऑफ इनोवा क्रिस्टा। और अगर हम लोग लाइट्स की बात करें, सो ऐसी कुछ इसकी लाइट्स हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द लाइट्स ऑफ दिस कार, सो ऐसी कुछ इसकी लाइट्स हैं। आपको एल शेप में एक लाइक लेटा हुआ एल देखने को मिलेगा, नीचे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, प्लस लेफ्ट में आपको जो ये ब्रेक लाइट और हेड लाइक टेल लैम्प, प्लस प्रॉपर यहाँ पे आपको रिवर्स गियर की लाइट भी देखने को मिलेगी। सो ऐसी कुछ इसकी लाइट की डिज़ाइन है। और अगर हम लोग बात करें इसके बम्पर की, सो बम्पर का डिज़ाइन जो आप देख सकते हो कुछ ऐसा है, प्लस इसमें रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं इन द लेफ्ट एंड राइट, और रिफ्लेक्टर्स के ऊपर ही आप देखोगे सो 4 जो इसमें पार्किंग सेंसर्स हैं वो भी दिए गए हैं फॉर योर रिवर्स पार्क असिस्ट एज वेल। नीचे ही आपको टोइंग की जो वो नॉब है वो देखने को लाइक हुक वो देखने को मिलेगा, प्लस जो इसका स्पेयर व्हील है वो नीचे ही माउंटेड है, विच यू कैन यूज व्हाइल द कार इज पंचर्ड लाइक टायर इज पंचर्ड। और जो इसका एग्जॉस्ट टिप है वो आपको देखने को मिलेगा, सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जॉस्ट टिप गिवन बाय इनोवा। और द स्पॉयलर, सो ऐसा कुछ स्पोर्टी डिज़ाइन देने के लिए इसमें स्पॉयलर भी दिया गया है, और शार्क फिन एंटीना जो है वो भी इसमें दिया गया है टू लाइक आप देख सकते हो ये प्रॉपर जो एक स्पोर्टी डिज़ाइन है इसका रियर में आपको देखने को मिलेगा, लाइक टोयोटा की और भी कार्स में जैसा देखने को मिलता है। सो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है, एंड या देयर इज़ नो पैनोरामिक और द फ्रंट सनरूफ ओवर हेयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द टैंक, सो ये इसकी फ्यूल लिड है जिसको आप ओपन कर सकते हो फॉर द डीजल इनपुट, और 55 लीटर्स ऑफ द फ्यूल टैंक इज गिवन बाय दिस कार। अबाउट द कॉकपिट ऑफ दिस कार, सो ऐसा इसका खूबसूरत सा कॉकपिट जो है वो डिज़ाइंड है, और ये आप देख रहे हो, सो दिस इज़ द मल्टी फंक्शनल लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। सेंटर में आपको टोयोटा की बैजिंग देखने को मिलेगी, एंड यू कैन ऑल्सो सी एयर बैग की बैजिंग भी है। लेफ्ट में आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, इन द राइट यू हैव द कंट्रोल्स फॉर टॉगलिंग योर MID एंड द मेन्यूज़। टॉकिंग अबाउट द क्लोज लुक ऑफ द बटन्स, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक वॉल्यूम अप एंड डाउन, media controls for up and down, forward and backward modes, and voice assist, call pick and drop। राइट में आपको देखने को मिलेगा लाइक फॉर बटन्स फॉर योर MID डिस्प्ले। अगर आप MID डिस्प्ले पे आप देखोगे क्लोज लुक, सो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, लाइक आई वाले बटन पे आप जाओगे, सो यहाँ पे आपका रेंज दिखाएगा, रिफ्यूल आफ्टर रीसेट, इको इंडिकेटर, इको स्कोर, क्रूज, स्टॉप, स्टार्ट, प्लस और भी अगर हम लोग इसमें ऑप्शंस खुद देखें, सो यहाँ पे आपको दिखाएगा इको सेविंग, फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ है आपका आफ्टर रीसेट एंड ऑल, और करंट। राइट पे हम लोग चलें तो यहाँ पे आपका मीडिया के कंट्रोल्स दिखाएगा, लाइक प्रेजेंट, AM एंड FM एंड ऑल। ये हैज़ार्ड इंडिकेटर है, लाइक कोई भी अगर आपकी मतलब गेट वगैरह खुला हुआ है सो उसको ये इंडिकेट करेगा। और भी हम लोग ऑप्शंस अगर देखें तो सेटिंग्स है लास्ट फोर्थ वन। सेटिंग्स पे आप जाओगे तो पुश टू कस्टमाइज, सेटिंग्स पे आप अगर जाओगे सो मीटर कस्टमाइजेशंस के ऑप्शंस आते हैं, लाइक लैंग्वेज, यूनिट्स, इको, स्विच सेटिंग्स, ड्राइव इन्फो, पॉपअप डिस्प्ले।
पॉपअप डिस्प्ले, टेलीफोन, सो ये सारी ही सेटिंग्स इसमें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। कलर में अगर आप जाओगे सो ये कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये फ़िलहाल कलर जो चेंज हो रहा है वो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन का है, लाइक दिस सेंटर वन। सो ये कलर्स ऑप्शंस हैं फॉर चेंजिंग योर इंफोटेनमेंट स्क्रीन। सो दिस वाज द अबाउट द MID डिस्प्ले जो कि सेंटर में यहाँ पे दी गई हुई है। आप अगर ऊपर आप गौर करोगे सो आउटसाइड टेम्परेचर भी दिखा रहा है, लाइक 32 डिग्री सेल्सियस का आउटसाइड टेम्परेचर है। लेफ्ट में अगर हम लोग देखेंगे सो RPM इंडिकेटर है, लाइक 6000 RPM तक ये जाती है, और उसी के नीचे आपका इंजन का भी जो टेम्परेचर है उसको ये डिस्प्ले करेगा। राइट में आप देखोगे सो 200 किलोमीटर्स की टॉप स्पीड जो मेंशन्ड है इसमें, फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा है। सो ऐसा इसका कुछ एनालॉग और डिजिटल टाइप का जो मीटर है वो है, और इंडिकेटर्स भी आपको ऊपर देखने को मिलेंगे, लाइक लेफ्ट एंड राइट में। See a button over there, so this is the button for your cruise control। यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ, कैंसिल, प्लस एंड माइनस, रीसेट सब कुछ कर सकते हो। लेट्स टॉक अबाउट द वेंट्स। सो वेंट्स आपको इसके बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलेंगे, लाइक एल्युमिनियम ब्रस्ट और थोड़ा हार्ड प्लास्टिक विद लेदर रैप्ड ओवर हेयर ऑल्सो। सो वैसा आपको कुछ देखने को मिलेगा जो कि पूरा एक रन थ्रू कर रहा है ओवर द टॉप ऑफ द डैशबोर्ड। और जो ये सेक्शन है यहाँ पे आपको थोड़ा लाइक ये जो हार्ड प्लास्टिक है और इसमें मतलब वुडन टाइप का इसका अपीयरेंस है, लेकिन ये प्रॉपर वुड नहीं है, वुडन टाइप का इसका अपीयरेंस है, वैसा इसमें कुछ डिज़ाइन है। प्लस जो सा लाइक ग्लव बॉक्स है उसको भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, और नीचे भी आपका एक स्टोरेज कंपोनेंट दिया गया है विच यू कैन ओपन एंड क्लोज, और ये सॉफ्ट क्लोज है। यहाँ पे आपको भी की दी गई है, लाइक लॉक दिया गया है विच यू कैन लॉक। एंड टॉकिंग अबाउट द एक्सेसिबिलिटीज़, सो यहाँ पे आप अगर हम आपको दिखाएं तो ये एक लाइक कप होल्डर टाइप का है जिस पे आप अपना बेवरेज वगैरह जो भी इंजॉय कर रहे हो इस पर आप रख सकते हो सिंपली, एंड ये इसको ऐसे ही क्लोज कर सकते हो। और ये भी लेफ्ट सेक्शन में भी आपको दिया गया है विच यू कैन ओपन फ्रॉम हेयर। और वेंट्स की हम लोग सेंटर में बात करें तो सेंटर में डिफरेंट टाइप के वेंट्स दिए गए हैं इसमें, लेफ्ट एंड राइट में प्रॉपर प्रीमियम टच है, और सेंटर में थोड़ा हार्ड प्लास्टिक और नॉर्मल साइज में दिया गया है। यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेगा लाइक फॉर हज़ार्ड, एंड दिस इज़ द क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, और यहाँ से आप इसकी क्लॉक को भी सेट कर सकते हो। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंफोटेनमेंट स्क्रीन, सो ये इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी, और इसमें जैसे टोयोटा की जितनी ब्रांडेड कार्स हैं तो उसमें ही आपको देखने को मिलेगा लाइक इंफोटेनमेंट स्क्रीन वैसे ही सेम है इसमें। आप इसमें मीडिया कंट्रोल्स, ट्रैक, फ़ोन, ऐप्स, और राइट में आप देखोगे तो होम, मेन्यू, ऑडियो एंड इन्फो, सो ये सारी फंक्शनैलिटीज़ इससे कंट्रोल कर सकते हो। अगर हम लोग होम पे चले हैं तो यहाँ पे आपका लेटेस्ट 30 लीटर्स पर 100 किलोमीटर दिखा रहा है, क्रूजिंग रेंज दिखा रहा है, और फ़ोन कनेक्टेड नहीं है तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। मेन्यूज़ में हम लोग चलेंगे तो ऑडियो, फ़ोन, ऐप्स, इन्फो, सेटिंग्स, और ऐप्स में हम लोग देखें सो ऐप पहले मतलब आपको इसमें कनेक्ट करने पड़ेगा तभी आपकी ऐप्स जो हैं वो डिस्प्ले होंगी। और ये है इसके FM कंट्रोल्स, और ये है इसका वॉल्यूम कंट्रोल्स। सेंटर में हम लोग देखें फॉर द AC कंट्रोल्स, सो दीज आर द AC कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फ़ैन स्पीड का कंट्रोलर, प्लस दिस इज़ द ऑटो जोन ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल। एंड ये स्क्रीन जो छोटी सी है दिस इज़ फॉर योर AC कंट्रोलर्स, और इसी में आपको सारा इंडिकेटर दिखाएगा लाइक वेंटिलेशन, फैन स्पीड एंड टेम्परेचर। Talking about the buttons, so these are the physical buttons, or you can see AC, ventilation, front, rear, plus ventilation of the passenger and AC on and off का भी बटन है। so बहुत ही मतलब प्रीमियम टाइप का ही लगता है देखने में, और ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। मैं दूर से आपको इसका लुक दूँ तो नीचे ही हम लोग बात करेंगे। सो दिस इज़ द सेक्शन फॉर द प्रॉपर इंडिकेटर्स, लाइक ये इंडिकेटर है पैसेंजर के सीट बेल्ट की, एयर बैग की, इको मोड, पावर मोड। सो 2 मोड्स हैं जो इसमें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, इको एंड पावर। यहाँ पे आप जो बटन देख रहे हो दिस इज बटन फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल विच यू कैन कंट्रोल टू मेक द ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ। बात करेंगे गियर बॉक्स की, सो दिस इज़ द 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, और ये डीजल वेरिएंट है तो डीजल में इसमें मैनुअल गियर बॉक्स आता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लाइक मैनुअल हैंड ब्रेक है विद अ बिग साइज ऑफ अ कप होल्डर जो कि सिंगल यहाँ पे दिया गया है। ये आर्म रेस्टर है आपका, प्लस
स्टोरेज कंपोनेंट ऑल्सो, यहाँ पे आप अपना सामान जो है वो रख सकते हो। टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द को पैसेंजर सीट्स, सो बहुत ही लाइक प्रीमियम क्वालिटी इसमें आपको देखने को मिलेगी, और स्टिचिंग प्लस इसकी जो डिज़ाइन है वो कुछ अलग ही टाइप की है। और सीट्स में इसकी थीम पूरी सेम टाइप की दी गई है। और यू कैन ऑल्सो कमेंट इट डाउन कि आपको कैसी सीट्स लगती हैं इनोवा की। और सेंटर में आपको देखने को मिलेगा लाइक दिस इज़ द IRVM, एंड दिस इज़ नॉट द ऑटोमेटिक डिमिंग, यहाँ पे आप मैनुअली इसको डिम कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द सन शेड्स, सो दीज आर द सन शेड्स विद ऑटोमेटिक लाइट्स एंड द मिरर एज वेल। मिरर को आप क्लोज करोगे तो ये क्लोज हो जाएंगी। और लेफ्ट साइड में को पैसेंजर में भी सेम फंक्शनैलिटी दी गई है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बटन्स ओवर द रूफ, सो यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलेंगे लाइक योर वैनिटी लाइट बटन्स, डोर कंट्रोल्स, एंड एंड दिस इज़ द ग्लव, द लाइक द गॉगल होल्डर जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर एक्स्ट्रा स्टोरेज। एंड यहाँ पे आपको छोटी सी लाइक एम्बियंट लाइट देखने को मिलेगी विच इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, और नाइट में बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। सो ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिलेंगे विथ सॉफ्ट क्लोज। और क्लोजली अगर हम लोग लुक करें सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 12 वोल्ट्स ऑफ पावर आउटलेट। एंड ये जो टाइप बी जो चार्जर पोर्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा अंदर लेफ्ट सेक्शन। सो यहाँ पे पर्टिकुलर चार्जिंग का एरिया दिया गया है, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है विच यू कैन यूटिलाइज फॉर योर थिंग्स। एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ गेट जो कि इनोवा क्रिस्टा ऑफर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ORVM के कंट्रोल्स हैं, प्लस विंडो कंट्रोल्स हैं, और डोर लॉक एंड अनलॉक करने का भी फंक्शनैलिटी दी गई है। और ये पर्टिकुलर सेक्शन मुझे बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। लाइक आप देख सकते हो थोड़ा इसमें मेटेलिक टच दिया गया है, लाइक प्रॉपर मेटल तो नहीं है लेकिन ये एक हार्ड प्लास्टिक प्लस थोड़ा लेदर, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ब्रस्ट वैसा टाइप का दिया गया है। प्लस आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप लीवर्स जो हैं वो भी बहुत प्रीमियम लग रहे हैं। सो इसका गेट बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। और नीचे आपको स्पीकर देखने को मिलेगा लाइक इन द बीनीथ सेक्शन। डोर पॉकेट्स की अगर हम लोग बात करें, सो 1 लीटर ऑफ द बॉटल कैन बी इजिली फिटेड ओवर हेयर, और पीछे ही कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है फॉर योर डॉग्स। नीचे आप देखोगे सो आपको लाइट देखने को मिलेगी लाइक काइंड ऑफ इंडिकेटर की गेट जो है वो खुला हुआ है। सो फॉर द रियर लाइक कोई भी कार अगर पीछे से आ रही, फॉर दैट ऑल्सो हैव अ स्पीकर ओवर द अपर सेक्शन, सो यहाँ पे वो आप देख सकते हो। ओके, सो आई एम इन द रियर सेक्शन ऑफ दिस कार, और ये लाइक जो रियर सेक्शन है और प्रीमियम लगता है। आपको टू लाइक पायलट सीट्स देखने को मिलेंगी आपको। दीज आर द स्प्लिटेड सीट्स, नॉट द सोफा टाइप, और ये पायलट सीट्स कहलाती हैं। और हम लोग सामने पर्टिकुलर लुक देखें सो ऐसा कुछ इसका POV आता है ऑफ द पैसेंजर। सो इफ वी टॉक, यहाँ पे आप देखोगे एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया गया है, और ये बहुत ही लाइक लग्जरी फीचर है। अगर आप इसको ऐसे पुल करोगे सो दिस विल बी कन्वर्टेड, और यहाँ पे आपको एक ट्रे मिल जाएगी जिसमें मैक्स 10 kgs का लोड जो है वो ये बेयर कर सकती है। और यहाँ पे आप अपना जो कप वगैरह है या बेवरेज वगैरह उसको भी होल्ड कर सकते हो। सो ऐसा कुछ इसका हार्ड प्लास्टिक और बहुत ही ग्लॉसी अपीयरेंस आ रहा है, तो ये पर्टिकुलरली मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। एंड यहीं से आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो विद द बटन। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेंटर कंसोल, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सो दिस इज द कंट्रोल, और ये 12 वोल्ट्स ऑफ पावर आउटलेट दिया गया है, प्लस यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज है, और यहाँ पे आपको USB पोर्ट है ऑफ टाइप B। सो दिस फंक्शनैलिटी इज गिवन ओवर हेयर। ये बात करेंगे इस सेक्शन की, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बटन है यू कैन ओपन दिस, और ये एक पर्टिकुलरली कन्वर्ट हो जाएगा इन द 2 कप होल्डर्स बेवरेजेस यूज करने के लिए। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्टर भी दिया गया है विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग। सो और सीट्स की बात करें सो ऐसी कुछ इसकी सीट्स की डिज़ाइन है विद द क्रिस्टा बैजिंग। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेड एडजस्टर विच इज़ हेड रेस्टर, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हेड रेस्टर विच इज़ हेड एडजस्टर। में अगर देखें सो आपको AC के कंट्रोल्स मिलेंगे फॉर द रियर सेक्शन। फ्रॉम हेयर यू कैन कंट्रोल योर फैन स्पीड, और यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर को और लाइटिंग को भी। लाइक लाइटिंग जो है इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। राइट में हम लोग देखें सो ऑटो ऑन एंड ऑफ ये AC के कंट्रोल्स हैं। वेंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट बोथ द सेक्शंस। वैनिटी लाइट्स पर्टिकुलरली यहाँ भी दी गई है आपको, राइट लेफ्ट और सेंटर में भी। सो इसको आप ओपन करके अच्छी खासी मतलब इसमें लाइट जो है वो जनरेट कर सकते हो इनसाइड द कार। और यहाँ पे आपको एम्बियंट लाइटिंग भी देखने को मिलेगी लाइक टॉप सेक्शन ऑफ द रूफ। सो
ये पर्टिकुलरली सेक्शन अलग टाइप का बनाया गया है और बहुत ही मतलब प्रीमियम लग रहा है। आप देख सकते हो जो उसकी लाइटिंग है वो फ्रंट और रियर दोनों ही जगह मतलब डिफरेंट दी गई है, लाइक डिफरेंट स्टाइल की दी गई है लेकिन कलर सेम है। बहुत ही मतलब प्रीमियम लग रहा है ये। और अगर हम लोग बात करें रियर सीट्स की, सो टम्बल फोल्ड सीट्स जो है वो यहाँ पे दी गई है और आप इसको एक्सेस कर सकते हो ताकि जो ये कार है प्रॉपर 7 सीटर में कन्वर्ट हो जाए। और इसको आप एक्सेस करोगे सो यहाँ पे इजीली आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पैसेंजर्स इजीली बैठ जाएंगे। लेकिन हेड स्पेस मुझे ठीक लग रहा है इसमें, लेकिन जो थाई लाइक लेग रूम है वो थोड़ा कम है फॉर द लेंदी पैसेंजर्स। रियर में आपको एक मतलब आपको देखने को मिलेगी विंडो भी है, प्लस ग्रैब हैंडल्स भी है लेफ्ट एंड राइट बोथ द सेक्शंस। और एसी वेंट्स भी आपको फॉर द रियर पैसेंजर्स दिए गए हैं। सो फॉर द ऑल द रोज एसी पे एसी वेंट्स एंड वेंटिलेशन के कंट्रोल्स दिए गए हैं। वेंटिलेशन के कंट्रोल सिर्फ आपको सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, नॉट इन द रियर, वहाँ पे सिर्फ वेंट्स हैं। और ये इसकी वैनिटी लाइट वगैरह है। सो दिस वॉज अबाउट द रियर सीट्स। So this was about the Innova Krista, and I hope you liked this video. Do like, share, and subscribe the channel. And see you all in the next video. Till then, ride safe, be happy, and enjoy your life.